हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल है आपके। देखिए, जो भी आपके हाल चाल है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि दुआएं हैं आपकी मेरे साथ। तो चलिए आते हैं हम सिद्दत के आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को लेकर कैफ़े गई थी आयु से मिलाने के लिए। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं कैफ़े में एक अलग ही खामोशी थी। दोनों एक दूसरे को बस फील कर रही थी और एक दूसरे को देख रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी और शहर, ये दोनों शिवी की भाभी को देखकर कहती हैं, भाभी क्या ही सही वक्त है। यहाँ तभी जो शिवी की भाभी होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है, सही वक्त लाना पड़ता है, मैंडी आता नहीं है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती, भाभी बट मुझे डर लग रहा है। यहाँ जो इसकी भाभी होती है वो कहती है, अब डरने से कुछ नहीं होगा मैंडी, ये बात अभी को एक ना एक दिन तो करनी थी पापा जी से। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो यहाँ चुपचाप थी। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती, क्या हुआ तुम्हें। तभी जो सैर होती है वो कहती, मुझे नहीं लगता कि इतने सिंपल तरीके से अंकल जी माने। यहाँ जो नेहा होती है वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पापा अपने ईगो को लेकर हमेशा चले हैं। उनके लिए उनकी इज्जत और ईगो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जो सैर होती है वो कहती है, हाँ भाभी ये चीज़ तो मुझे भी पता है। इधर गाइस हम देखते हैं अब जो यार टाइम अपने रफ्तार से चल रहा था और यहाँ नेहा को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था घर से। तो यहाँ शिवी के घर से अब कॉल आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जो नेहा होती है वो कॉल पिक करती है और कहती, जी माँ। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, नेहा तुम कहाँ पर हो, शाम का टाइम हो चुका, अभी तक घर क्यों नहीं आई है, और शिविन शिविन बहुत रो रहा है तुम्हारे लिए। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती, माँ बस मैं आ रही हूँ, ये कहते हुए वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा और भाई वो भी यहाँ अब घर आ चुके थे। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ शिवी की माँ की तरफ देखते हैं। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी की माँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती है, कुछ नहीं, अब लोग फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और ये कहते हुए वो किचन में चले जाती है। इधर जो शिवी का भाई और शिवी के पापा ये लोग यहाँ फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी और आयु के पास आती है और वो शिवी और आयु को देखकर कहते हैं, शिवी चले। तभी जो आयु होती है वो उठती है और कहती है, जी भाभी चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो नेहा होती है वो एक बार फिर से आयु की तरफ देखती है और कहती है, आयु तुम श्योर हो कि तुम्हें शिवी की फैमिली से बात करनी है। यहाँ जो आयु होती है वो शिवी का हाथ जो था वो बहुत टाइटली पकड़ती है और कहती है, हाँ भाभी, यस भाभी, मुझे मुझे शिवी की फैमिली से बात करनी होगी, अपने लिए और शिवी के लिए। मैं शिवी को यूँ रोता हुआ नहीं देख सकती और ना ही मैं खुद तड़पूंगी, मुझे अपने लिए स्टैंड तो लेना होगा। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी और सैर होते हैं वो कहते हैं, तो ठीक है फिर चलते हैं। और यहाँ से वो कैफे से सीधा निकल शिवी के घर की तरफ। अब यार ये लोग कार में तो बैठे हुए थे पर यहाँ जो शिवी यार बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी जो आयु होती है वो शिवी का हाथ थामती है और उसे शांत रहने के लिए बोलती है। अब यार जब तक ये घर पहुँचते तो शाम का वक्त हो चुका था और यहाँ जो शिवी के घर के ड्राइंग रूम का जो सीन होता है वो आता है। यहाँ हम देखते हैं शिवी के पापा, शिवी का भाई और यहाँ शिवी की माँ बैठे हुए थे। तभी यहाँ ये सभी लोग एंटर होते हैं। यहाँ भाई आयु को देखकर जो शिवी के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो एकदम से सोफे से खड़े हो जाते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो भी देखती है पर शिवी के भाई को तो अभी तक कुछ भी नहीं पता था। यहाँ वो बस यहाँ हम देखते हैं ड्राइंग रूम में इतना सन्नाटा छा गया था कि किसी को भी कुछ भी फील नहीं हो रहा था। हवाएं जो बिल्कुल खामोश हो गई थी। अभी जो आयु होती है वो शिवी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ अपने साथ लेकर अंदर आती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं उनके जो वो बहुत गुस्से में यहाँ आयु से क्वेश्चन करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी जो आयु होती है वो बस नॉर्मल रहती है। यहाँ हम देखते हैं शिवी के पापा के जस्ट साइड में जो शिवी की माँ थी वो खड़ी हुई थी। यहाँ उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और कन्फ्यूज़न साथ में थी जो यहाँ शिवी क्लियरली देख सकती थी। यहाँ जो शिवी होती वो अपनी माँ की तरफ देखती पर यहाँ शिवी की माँ की आंखों में साफ क्लियरली गुस्सा था। यहाँ जो शिवी के पापा होते वो कहते हैं, शिवी मैंने पूछा ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो अपनी नज़रें उठाती है और वो बहुत टाइटली यहाँ आयु का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ तभी जो आयु होती है वो थोड़ी सी हिम्मत करके कहती है कि अंकल मुझे आपसे बात करनी है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं, बट मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और इस घर से निकलो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है, प्लीज़ पापा उनकी बात सुन लीजिए। यहाँ वो बस रो रही थी। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते वो कहते, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोला। इस लड़की को बोलो कि यहाँ से जाए। तभी यहाँ पर जो आई होती है वो कहती है, अंकल मैं आज अपनी बात कहे बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी।
तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है क्या बात करनी है तुम्हें। तभी जो आयु होती है वो कहती है आंटी आपको सब कुछ पता है कि मैं क्या बात करने के लिए आई हूँ। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो आती है और कहती है तुम दोनों पागल हो गई हो। यहाँ जो आयु होती है वो शिवी की माँ को देख कर कहती है आंटी क्यों, हम लोग क्यों पागल हो गए, क्या क्या किसी से प्यार करना गलत है। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखते हुए कहती है प्यार करना गलत नहीं है, पर एक लड़की होकर दूसरी लड़की से प्यार करना ये गलत है। अब यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ हम देखते हैं जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। तभी जो आयु होती है वो यहाँ आगे बढ़ती है शिवी के पापा की तरफ और यहाँ शिवी की आंखों में आंसू थे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी के पापा को देखकर कहती है कि अंकल प्यार गलत नहीं होता, वो बस हो जाता है, ना मैंने प्लान किया था ना ही शिवी ने, पर दिल जब किसी को अपना मान ले तो उसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो ये बात सुन के और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। यहाँ वो कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, कुछ सोचा है तुमने। यहाँ जो आयु होती है वो उसके हाथ जो होते हैं वो हल्के से कांप रहे थे, पर यार जो उसकी लफ्ज़ थे ना वो बहुत मजबूत थे। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के पापा की तरफ देखकर कहती है कि अंकल अगर इज्जत सच छुपाने में है तो मैं गलत हूँ, पर अगर इज्जत अपने बच्चों की खुशी में है तो शिवी को जीने दीजिए मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते वो और गुस्से में आ जाते और इस बार वो हाथ उठाने ही वाले थे यहाँ जो शिवी होती है वो उनके आगे आ जाते और कहती पापा ये बिल्कुल ना करे। यहाँ जो शिवी के पापा होते वो कहते शिवी तुम यहाँ से जाओ, और यहाँ वो शिवी की माँ से कहते कि शिवी को लेकर जाओ। तभी जो शिवी होती है वो अपनी माँ के पास आती है और यहाँ उनके पास आकर अपने हाथ जोड़ने लगती है कि माँ प्लीज़ आप तो समझिए। यहाँ जो शिवी होती है उसे देखते हो जो शिवी की माँ होती है वो कहती है तुम्हें जितनी हमारी बदनामी करवानी थी ना शिवी तुम करवा चुकी हो, अब चुप हो जाओ बस। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं इन दोनों को ना इलाज की ज़रूरत है। तभी जो शिवी होती है वो अपने मम्मी पापा को देख कर कहती है कि माँ मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बस प्यार करती हूँ, आपने ही तो शिकाया था कि झूठ नहीं बोलना, तो मैंने आज सच बोल रही हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। यहाँ जो भाई शिवी के मम्मी पापा होते हैं वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी ये सब क्या है। तभी जो शिवी होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और कहती है हाँ भाई ये सच है, मैं आयु से प्यार करती हूँ और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। यहाँ जो शिवी होती है और आयु दोनों की आंखों में आंसू थे, पर कहीं ना कहीं जो शिवी की माँ होती है उनका जो दिल था वो पिघल रहा था यार यहाँ शिवी की आंखों में आंसू देखकर, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से नोटिस कर रही थी कि भाई शिवी की क्या कंडीशन है। पर कहते हैं ना गाइस माँ का दिल था तो पिघलना तो था, पर सोसाइटी का डर उनकी आंखों में साफ था कि सोसाइटी उनके बारे में क्या बोलेगी, क्योंकि उनकी लड़की एक लड़की से प्यार करती। ये सारी जो बातें थी उनके माइंड में चल रही थी, जहाँ एक माँ का दिल जो होता है वो हार जाता है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कि शिवी और आयु तुम दोनों ही सुन लो, तुम्हारा ये रिश्ता कभी भी कबूल नहीं किया जाओ और ना ही हम इस रिश्ते को मंजूरी देंगे। ये सुनते ही जो आयु होती है वो शिवी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है। आयु यहाँ शांत थी लेकिन उसके दिल में यार बहुत सारे सवाल थे, वो यहाँ जो शिवी के पापा से करना चाहती थी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है अंकल मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बस शिवी के पापा से बात करने के लिए आई हूँ। तभी जो शिवी के पापा होते वो आयु की तरफ देखते और कहते आयु अभी तुम्हारा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अंकल मुझे अपने फ्यूचर की कोई भी टेंशन नहीं है, फ्यूचर तो फिर बन जाएगा, पर शिवी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मेरे फ्यूचर से भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपने फ्यूचर को साइड करती हूँ और शिवी को चुनती हूँ। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं मुझे पता है कि तुमने कैसे कैसे दिन देखे हैं। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अंकल वो मेरा पास्ट था, पर यहाँ शिवी मेरा फ्यूचर है। यहाँ हम देखते हैं वो शिवी के पापा के हाथ जोड़ते हैं। तभी जो शिवी होती है वो आकर यहाँ आयु को ये करने से मना करती है, पर यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अंकल मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी लगे ना कि शिवी की मुस्कान एक लड़के से नहीं एक लड़की से, तो दरवाज़ा खुला रखना, मैं वापस आऊँगी, पर तब तक
मैं शिवी का साथ नहीं छोड़ूंगी और ना ही ये सोचना कि मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। मेरी अमानत है शिवी आपके पास। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं अब इस घर में कुछ नहीं होगा, सिर्फ शिवी की शादी होगी। यहाँ भाई वो बहुत नॉर्मली आयु जो होती है शिवी के पापा से बात कर रही थी, पर यहाँ शिवी के पापा यहाँ बहुत गुस्से वाले थे। उन्हें कोई बात जल्दी समझ में नहीं आती। कहते हैं ना कुछ लोगों का नेचर होता है, शिवी के पापा का नेचर भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपने पापा के पास आती है और कहती है पापा मैं आपको खोना नहीं चाहती, पर पापा सच ये भी है कि मैं आयु के बगैर नहीं रह सकती। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ आयु की तरफ देखते हैं और फिर शिवी की तरफ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी को देखते हैं और कहते हैं शिवी तुम्हारी हर जिद हमने पूरी की है और शिवी ये जिद तुम्हारी कभी भी पूरी नहीं होगी। यहाँ जो शिवी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है पापा अगर आप मेरे प्यार को जिद का नाम दे रहे हो तो ठीक है, पर मैं आयु के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँ। यहाँ जो शिवी के पापा होते वो और गुस्से में आ जाते और वो शिवी को थप्पड़ मारने ही वाले थे कि यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो आता और वो शिवी को पीछे करता है। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो बस रोने लगती है। यहाँ भाई अभी भी उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा आप क्या कर रहे हो, आप शिवी पे हाथ छोड़ रहे हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम नहीं देख रहे तुम्हारी बहन क्या कर रही है, वो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा मैं सब समझ रहा हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कोई टाइम नहीं मिलेगा, और हाँ इस लड़की को बोलो ये यहाँ से जाए वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। तभी हम देखते हैं जो मैंडी और शहर होते हैं वो आयु के पास आते हैं और कहते हैं आयु चल। तभी जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी की तरफ देखते हैं और कहती है यार मैं शिवी को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, यार देख शिवी को मेरी ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं जो नेहा होती है वो भी आयु के पास आती है और कहती है आयु समझो अभी अभी मामला बहुत ज़्यादा गर्म है। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, पर यहाँ जो शिवी होती है वो रिक्वेस्ट करती है आयु से कि आयु प्लीज़ आप जाइए, अगर पापा ने आपको कुछ बोला ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। यहाँ जो आयु होती है वो भाई शिवी के समझाने से वो यहाँ से चली जाती है। अब यार यहाँ शिवी का जो घर था वो बिल्कुल शांत हो चुका था, और यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी का हाथ पकड़ते और उसे खींचते हुए रूम में ले जाकर लॉक कर देते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है पापा प्लीज़ मेरी बात सुनिए, पर यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कोई भी शिवी की बात सुनते नहीं है। इधर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहते हैं पापा आपने शिवी को लॉक क्यों किया। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अगर कोई भी शिवी के पास आया और मेरे खिलाफ गया और शिवी की हेल्प की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए वो यहाँ जो रूम की होते हैं वो लेकर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं शिवी की माँ और शिवी की भाभी दोनों ही रो रहे थे। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अपनी वाइफ की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर यहाँ रूम में लेकर आता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो आयु होती है वो बाहर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी जो मैंडी होती है उसे हग कर लेती है और कहती है ओए क्या हुआ तुझे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है यार मैं उसका साथ नहीं दे पा रही। तभी जो मैंडी होती है वो कहती किसने कहा तो उसका साथ नहीं दे पा रही है तो हम शिवी के साथ, उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी जो आयु होती है वो कहती तूने इसके पापा का बिहेवियर देखा, वो कितने गुस्से में थे यार, वो शिवी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो शहर होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है और कहती तुम गलत हो। हाँ माना कि अंकल गुस्से में हैं, और देखो तुम्हें भी पता है कि हम लोगों का रिश्ता नॉर्मल नहीं है, पर हाँ शिवी के पापा गुस्से वाले ज़रूर हैं, पर वो शिवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना तो मैं भी नोटिस कर चुकी हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है शहर पर मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं और चलकर सोचते हैं क्या करना है हमें आगे। तभी यहाँ पर वो आयु को लेकर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। इधर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ नेहा की तरफ देखता है और कहता है नेहा ये सब क्या था। यहाँ जो नेहा होती है वो यहाँ शिवी के भाई को देखती है और कहती क्या था, तुमने सुना तो क्या था। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी पागल हो गई, वो एक लड़की होकर एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है। यहाँ जो नेहा होती है वो कहती क्यों नहीं कर सकती, प्यार में कोई जेंडर मैटर ही नहीं करता। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है तुम ऐसी बात कर रही हो डॉक्टर होकर। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है हाँ तो मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं शिवी की फीलिंग जानती हूँ कि वो आयु के बगैर किसी के साथ खुश नहीं रहेगी। यहाँ जो उसका भाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा बहस कर रहा था क्योंकि उसे भी ये बात गलत लग रही थी। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है ओह तो तुम पापा का साइड दे रहे हो।
तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी बहन की खुशी इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो कहती है शिवी की खुशी बस आयु के साथ है, ये बात ना आप लोग जितनी जल्दी जान लोगे उतना ठीक रहेगा। और ये कहते हुए वो गुस्से में रूम से निकल जाती है। यहाँ भाई शिवी के भाई को तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि अभी उसमें ने क्या क्या सुना था शिवी और आयु के बारे में। इधर हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो रूम में आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। यहाँ थोड़े टाइम में जो शिवी की माँ होती है वो उनके पास आती हैं और उन्हें शांत करती हैं। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो उन पर भी गुस्सा करते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने शिवी पे ध्यान नहीं दिया और ये सब कब से चल रहा था। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता, अगर मुझे इस बारे में कुछ पता होता तो मैं आपको नहीं बताती। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं बहुत ढील दे दी मैंने तुम लोगों को, अब होगा वो ही। और हाँ, शिवी की शादी हो गई। तभी यहाँ पे जो शिवी की माँ होती है वो कहती है ये मत करें आप, अभी उसे नॉर्मल होने दीजिए, हम उसे समझाते हैं ना। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शादी के बाद वो अपने आप समझ जाएगी और हाँ हमारी हेडिंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो गुस्से में आ जाती है और कहती है आप क्या कह रहे हो कि हम शिवी की शादी कर दें, इस कंडीशन में आपको लगता है वो शादी करेगी। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शादी तो उसे करनी होगी और हाँ शादी के लिए शिवी को तुम मनाओगी। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपनी बेटी को मारकर उसे शादी के लिए नहीं बोल सकती। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बट मुझे मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है और मैं देखता हूँ कि वो शादी करती कैसे नहीं है। हाँ गाइस, हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो अपनी इज्जत के आगे यार आप कुछ भी करने को तैयार थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो बस रोए जा रही थी और उसे भी वो सारी जो बातें थी वो याद आ रही थी जो भी हॉल में हुई। इधर गाइस हम देखते हैं टाइम अपनी रफ्तार से चल रहा था। तभी यहाँ पर जो आयु और मैंडी और सर ये लोग पहुँचते हैं मैंडी के घर पे। यहाँ जो मैंडी की मामा होते हैं वो यहाँ मैंडी से कहते हैं क्या हुआ बेटा वहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो सीधा मैंडी के रूम में जाकर बस जो रूम का डोर होता है वो लॉक कर लेती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ अपनी माँ की तरफ देखती है और यहाँ उसकी माँ कहती है क्या हुआ मैंडी, कुछ बताओगी बेटा। यहाँ जो मैंडी होती है वो यार अब सोफे पे बैठती है और यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो मैंडी की तरफ देखती है। यहाँ मैंडी अपनी मम्मा को हक कर लेती है और वो भी यार बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और वो रोने लगती है। तभी यहाँ पर जो सैर होती है वो कहती है मैंडी तुम्हें क्या हुआ। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो अपनी मम्मा को देखती है और कहती है माँ प्यार में इतना दर्द क्यों होता है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है बेटा, यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है बेटा अब हर चीज़ हमें यूं ही तो मिल जाती, कुछ चीज़ों के लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है और प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिन्हें जिनका प्यार मिल जाता है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं और कहते हैं मम्मा बट लोग क्यों नहीं मानते ऐसे यार, जब उनका बच्चा खुश है उनके साथ तो क्या प्रॉब्लम होती है। तभी हम देखते हैं जो मैंडी की मम्मा होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है मैंडी बेटा हर इंसान अब सेम नहीं हो सकता, देखो हमारी हैंड 5 फिंगर है, ये सारी अलग अलग है ना। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है अपनी मम्मा को देखती है। यहाँ जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है हाँ बेटा सेम, सबका नेचर भी सेम ही नहीं होता। अब शिवी की मम्मा का नेचर और शिवी के पापा का नेचर अलग है और मेरा नेचर अलग है। देखो जब तुमने हमें बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही तुम्हारे पापा को। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो यहाँ अपनी मम्मा को देखती है और कहती है मम्मा आपको क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ जो उसकी मामा होती है वो कहती है इसलिए बेटा कि मुझे पता था कि मेरी बेटे की खुशी किसके साथ है, मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी इम्पोर्टेंट थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है आई लव यू मम्मा। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है अच्छा आज तुझे अपनी मम्मा को आई लव यू बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और ये कहते हुए अपनी मम्मा के चिक्स पे किस कर लेती है। यहाँ जो सैर होती है वो भी यहाँ मैंडी की मम्मा को थैंक यू बोलती है। तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है बस करो इमोशनल करना मुझे, अब तुम बताओ आयु के लिए क्या करना है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है माँ क्या करना है, और वो सारी जो बातें होती है वहाँ हुई थी सारी अपनी मम्मा के साथ शेयर करती है। यहाँ जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है बेटा मुझे पहले ही पता था कि जो शिवी की फैमिली है वो नहीं मानेगी। शिवी के पापा का नेचर बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ शिवी इतनी प्यारी है और उसकी फैमिली कैसी है। तभी जो सहर होती है वो कहती है उसकी फैमिली में उसकी मम्मा ठीक है यार, हाँ पापा थोड़े गुस्से वाले हैं पर देखो यार टाइम के साथ सब ठीक हो जाए, बस हम दुआ कर सकते हैं कि उन दोनों के भी सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है मुझे नहीं लगता कि अंकल शांत रहने वाले हैं, वो जल्द से जल्द शिवी की शादी करवाने की सोचेंगे। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ हॉल में आती है और कहती है ऐसे कैसे शिवी की शादी किसी और से हो जाएगी।
यहाँ जो मैंडी की मम्मा सहर और मैंडी ये लोग अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखते हैं तो यहाँ जो आयु होती है वो थी। तभी यहाँ पे जो आयु होती है वो कहती है, हाँ मैंडी बोल, ऐसे कैसे मेरी शिवी की शादी किसी और से हो जाएगी? तुझे लगता है कि मैं शिवी की शादी किसी और से होने दूँगी? यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं लगता ये। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है, शिवी के पापा बस ये सोच सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। मैं अपनी शिवी को किसी और का नहीं होने दूंगी यार, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है, अब तेरे ना एक थप्पड़ पड़ने वाला है। ये मरने की बात कहाँ से आई बेटा? लड़ोरी का मरना है तुम्हें, मरने से क्या हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी की मम्मा को देखती है और कहती है, वो आपकी तरह स्वीट क्यों नहीं है? तभी जो मैंडी की मम्मा होती है वो कहती है, अच्छा अब तू भी? और यहाँ वो से हक कर लेती है और कहती है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है, हाँ। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, टाइम तो दे दिया जाए पर अंकल का कुछ नहीं पता। सहर, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी यहाँ पे जो मैंडी और मैंडी की मम्मा और सहर ये लोग यहाँ आयु की तरफ देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है, क्या काम करना होगा सहर को? तभी जो आयु होती है वो सहर से कहती है कि तुम्हें शिवी के घर आते जाते रहना होगा, क्योंकि हम जाएंगे, हमें पता है कि अब हमें एंट्री नहीं मिलने वाली। तभी जो सहर होती है वो कहती है, हाँ मैं यही करूँगी, इससे ये होगा कि हमें शिवी के बारे में पता लगता रहेगा। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है उसके बारे में बात करते हुए यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, शिवी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी सर तो मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे पता है कि शिवी अपनी जो प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर नहीं करेगी, वो कभी भी मुझे हर्ट तो करेगी नहीं, और मैं परेशान हूँ ये तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है, हाँ। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शहर से शिवी की भाभी का नंबर मांगती है, और यहाँ जो सहर होती है वो शिवी की भाभी का जो नंबर होता है वो यहाँ सेंड करती है आयु को। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है, भाभी का नंबर तूने क्यों लिया? तभी जो मैंडी होती है उसे जवाब देते हुए जो आयु होती है वो कहती है, यार भाभी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और भाभी ही हमारी आगे हेल्प कर सकती हैं, तो भाभी का नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए जो आयु होती है वो जाने लगती। तभी जो मैंडी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती, कहाँ जा रही है? तभी जो आयु होती है वो कहती है, यार घर जा रही हो, अब कितने दिन रुको यहाँ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती, कोई ज़रूरत नहीं घर जाने की, यहीं रहे। तभी जो आयु होती है वो कहती, नहीं यार घर तो जाना होगा मुझे, और मुझे काम भी है इंदौर में। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है, हाँ तो यहाँ कर लेना, तुझे हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, समझती क्यों नहीं है? तभी जो आयु होती है वो कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत ले, और हाँ मेरा लेगीज थोड़े टाइम बाद भिजवा देना, मैं कहीं और जा रही हूँ। ये कहते हुए जो मैंडी होती है वो कहती है, कहाँ जा रही है, कुछ बताएगी तो? तभी जो आयु होती है वो कहती है, टेंशन मत ले, और ये कहते हुए वो निकल जाती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, आयु मेरी बात तो सुन। तभी यहाँ पे जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है, बेटा उसे अकेला रहने दो, और हाँ वो ठीक है, तुम तो हो ना उसके साथ। तभी जो मैंडी होती है वो कहती, माँ मुझे बहुत टेंशन होती है उसकी। तभी जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है, आयु बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे यहाँ शिवी या शिवी की फैमिली को प्रॉब्लम हो। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो कहती है, हाँ आंटी ठीक कह रही है। यहाँ वो मैंडी और मैंडी की माँ को बाय कहकर जाने लगती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, यार तुम तो रुक जाओ। तभी जो सहर होती है वो कहती है, नहीं यार मैं मॉर्निंग से बाहर हूँ घर से, माँ भी वेट कर रही होंगी मेरा। तभी हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है, ठीक है, और यहाँ वो खुद ड्रॉप करने के लिए जाती है सहर को। यहाँ हम देखते हैं जो सहर होती है वो थोड़े टाइम में अपने घर पहुँचती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कार से बाहर निकलती है और यहाँ उसे हक करती है और कहती है, अपना ख्याल रखना और टेंशन मत लेना, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो सहर होती है वो कहती है, हाँ, और ये कहते हुए वो अपने घर के अंदर एंटर हो जाती है। अब हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ अपनी जो कार होती है वो स्टार्ट करती है और वो भी आ जाती है थोड़े टाइम में अपने घर। इधर हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो यहाँ रूम में थी और वो बार बार रूम खोलने के लिए बोल रही थी, पर यहाँ शिवी के पापा का सख्त ऑर्डर था कि कोई भी रूम का जो डोर है वो ओपन ना करे। तभी यहाँ पे जो शिवी का भाई होता है वो अपने पापा के रूम में जाता है और कहता है, पापा मुझे शिवी के रूम की चाहिए। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, क्यों चाहिए? यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है कि वो बहन है मेरी, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारी बहन हमारी इज्जत सरेआम उछाल रही है, वो ठीक है। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है, पापा हम उसे प्यार से समझाएंगे, पर ये कोई तरीका नहीं है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, मैं अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है, पापा देखिए मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, रूम की कहाँ है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मेरी बहन को ऐसे बंद करो, और मेरे हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, देखो वो बेटी है मेरी,
यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है हाँ तो बेटी वो आपकी है पर बहन वो मेरी भी है, तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं उन बाप बेटों में दोनों में बहस ज़्यादा हो रही थी। तभी जो शिवी की माँ होती है वो रूम में आती है और कहती है तुम किस तरीके से अपने पापा से बात कर रहे हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ अब भी पापा का सपोर्ट कर रही हो, जबकि आपको पता है पापा गलत है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है वो गलत नहीं है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ओह रियली, तो आप लोगों ने टीम बना ली है अपनी, क्या आप लोग शिवी के साथ ऐसा करोगे। तभी हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है देखो तुम चुप हो जाओ वरना मेरे हाथ से पिट जाओगी तुम। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है कोई नहीं, आपको जो करना है ना मेरे साथ कर लीजिए, पर यहाँ शिवी को रूम से बाहर निकालिए। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। आगे देखते हैं सिद्दत के आने वाले एपिसोड में क्या होता है। चलिए बाय।